अमेरिका में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म का प्रकोप बढ़ रहा है, जो गर्म खून वाले जानवरों के घावों में पलने वाले मांसाहारी लार्वा हैं। इस खतरे से निपटने के लिए अधिकारी अब नसबंदी की गई नर मक्खियों को विमानों से गिराने की रणनीति अपना रहे हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है अमेरिका में 1960 और 1970 के दशक में। आसमान में विमानों से सैकड़ों मक्खियों का गिरना किसी बुरी सपने जैसा लगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह अमेरिका की दक्षिण पश्चिम सीमा पर आक्रमण करने वाले एक मांसाहारी खतरे के खिलाफ पशुओं का सबसे अच्छा बचाव साबित हो सकता है। यह पूरा क्षेत्र न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म का प्रकोप झेल रहा है और यह एक प्रकार की मक्खी का लार्वा है जो कि गर्म खून वाले जानवरों के घावों में अपना घोंसला बना लेता है और फिर उन्हें धीरे धीरे जिंदा खा जाता है। यह प्रकोप 2023 की शुरुआत में पूरे मध्य अमेरिका में फैल रहा है। इसका संक्रमण पनामा में, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, बेलीज और अल साल्वाडोर में भी दर्ज किया गया। न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म नाम की ये मक्खी नवंबर में दक्षिणी मैक्सिको में पहुंची। इससे अमेरिकी कृषि उद्योग के अधिकारियों ने चिंता जाहिर की और सीमावर्ती क्षेत्र में कई मवेशी, घोड़े और बाइसन व्यापारिक बंदरगाहों को भी बंद करना पड़ा था। और ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका को इन आक्रामक कीड़ों से जूझना पड़ा है। 1960 और 1970 के दशक में अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म की आबादी को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तब अमेरिका ने इस प्रजाति के नसबंदी किए गए नर मक्खियों का प्रजनन करके उन्हें जंगली मादा मक्खियों से मिलने के लिए विमान में भरकर जंगलों में गिरा दिया। यह स्ट्रेटजी थी कि मक्खियों से मक्खियों का मुकाबला हो जाएगा और इससे धीरे धीरे कीड़ों की आबादी को कम करती गई, क्योंकि इससे उन्हें और अंडे देने से रोका गया। और अब जब ये कीड़े उत्तर की ओर फैल रहे हैं तो अधिकारियों को उम्मीद है कि यह तरीका एक बार फिर कारगर साबित हो सकता है। हालांकि अब पनामा में केवल एक ही फैसिलिटी है जो न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म के प्रसार को होने से रोक सकती है। 80 अमेरिकी सांसदों द्वारा 17 जून को लिखे गए एक पत्र के मुताबिक इस प्रकोप को धीमा करने के लिए करोड़ों बांझ मक्खियों की जरूरत है। न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म ये एक तरीके से कोक्कीओमिया नाम का एक धात्विक नीली ब्लोफ्लाई प्रजाति के परजीवी लार्वा के रूप में है। टेक्सास A&M विश्वविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और HOD डॉक्टर फिलिप कॉफमैन ने बताया कि पश्चिमी गोलार्ध में पाई जाने वाली दूसरी सभी इसी तरह की ब्लू फ्लाई के विपरीत ये न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म मरे हुए जानवरों की बजाय जिंदा जानवरों का मांस खाता है। एक तरह से उन्हें जिंदा खा जाता है। मांस खाने वाले ये कीड़े घोड़े और गायों सहित ज्यादातर गर्म खून वाले जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। कॉफमैन ने बताया कि ये कीड़े घरेलू पालतू जानवरों और यहां तक कि कभी कभी तो आदमी को भी संक्रमित कर पाते हैं। कॉफमैन ने बताया कि नर मक्खी से मिलने के बाद मादा मक्खी एक जिंदा जानवर को ढूंढती है और उसके घाव पर बैठती है। 200 से 300 अंडे देती है और 12 से 24 घंटे के बाद ये सभी अंडे फूट जाते हैं और तुरंत उस जानवर के ऊतकों यानी कि टिश्यूज में बिल बनाकर उसे खाना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत बड़े घाव उन पशुओं पर बन जाते हैं। टेक्सास पशु स्वास्थ्य आयोग के उप कार्यकारी निदेशक और सहायक राज्य पशु चिकित्सक थॉमस लैंसफोर्ड ने भी बताया कि लार्वा कई दिनों तक अपने तीखे मुंह वाले हुक से टिश्यूज को खाते रहता है, जिसके बाद जानवर से गिरकर ये जमीन में धंस जाते हैं और बाद में पूरी तरह से विकसित एक वयस्क मक्खियों के रूप में बाहर निकल कर आते हैं। लेकिन इनका प्रकोप अब अमेरिका के एक बड़े इलाके में बहुत घातक साबित हो रहा है। एक ऐसी मक्खियां जो जिंदा पशुओं को ही अपना निवाला बना लेती है।